हेलो स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस वीडियो में था आपका चैप्टर एटम्स। इसमें है सेमी कंडक्टर। आपका जो चैप्टर्स है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स डिवाइस। देखिए, जो सेमी कंडक्टर होता है, जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, वो देयर आर थ्री टाइप्स। एक होता है आपका कंडक्टर्स, सेकेंड होता है इंसुलेटर और थर्ड नंबर होता है क्या, सेमी कंडक्टर। तो जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं और उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। यानी जो कंडक्टर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि द सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजिली, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। सेकेंड नंबर होता है इंसुलेटर, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। और थर्ड नंबर होता है सेमी कंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड सेमी इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में उसकी कंडक्टिविटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर टू टाइप्स का होता है। एक होता है प्योर सेमी कंडक्टर और सेकेंड नंबर क्या होता है, इम्प्योर सेमी कंडक्टर। नंबर फर्स्ट होता है प्योर सेमी कंडक्टर और सेकेंड नंबर होता है इम्प्योर सेमी कंडक्टर। तो फर्स्ट नंबर जो प्योर सेमी कंडक्टर होता है, मान लीजिए कि जो जैसे जर्मेनियम है। अब जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 32 होता है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3, या ऐसा भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट इसमें कि इसको 2, 8, 18 और 4, यानी जो आउटर ऑर्बिट जर्मेनियम के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो ये सेमी कंडक्टर डिवाइस में आएगा, जो इसे हम कहेंगे प्योर सेमी कंडक्टर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देख लीजिए कि जैसे जर्मेनियम है, अब इसमें जर्मेनियम के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जर्मेनियम के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और ये देखिए जर्मेनियम, ये 1, 2, 3, 4, ये 8। एक जर्मेनियम में 4, सेकेंड में भी 4 हैं और थर्ड में भी क्या हैं, 4 हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई जर्मेनियम है, तो अब जर्मेनियम में के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और दूसरे में जर्मेनियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। अब 4 और 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और एक भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें फ्री नहीं होता है, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। इसे हम कहते हैं प्योर सेमी कंडक्टर। सेकेंड नंबर आता है इम्प्योर सेमी कंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब हम इसमें जर्मेनियम में प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं, जिसके बेस पर ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब ये अगर हम ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं तो उसे हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है। एक होता है पी टाइप, सेकेंड नंबर होता है क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि अब इसमें अगर हम देखते हैं कोई जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। जैसे बोरान होता है तो बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो ये हमने मिला दिया बोरोन और इसमें 3 हो गया। देखिए एक जो है इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो जाता है, इसमें यहाँ पर होल प्रेजेंट हो जाता है और इसे हम क्या कहेंगे, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है, होल के थ्रू होता है। और जब इसमें हम पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं, जैसे एंटीमनी Sb, इसमें पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी जब मिक्स कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाता है और इस तरह से वहां पर जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है और ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम बोल देंगे फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर।
तो क्या समझ में आया कि जो सेमीकंडक्टर हैं वो 2 टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और सेकंड नंबर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप, और 2 टाइप के, एक पी टाइप, और मतलब सेमीकंडक्टर प्योर और इम्प्योर से में होता है, और जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और सेकंड नंबर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब उसके बाद क्या होता है कि जब पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं तो दोनों को जब मिक्स करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। क्या बनता है, पीएन डायोड। और पीएन डायोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका पीएन डायोड हो गया, पीएन डायोड। अब पीएन डायोड की जो वर्किंग होती है वो 2 टाइप की वर्किंग होती है। वर्किंग एक तो होता है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड, और सेकेंड नंबर होता है रिवर्स। देखिए पी टाइप, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं पीएन डायोड है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को माइनस से, तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। इसमें जो करंट फ्लो होता है उसको मिली एम्पियर से मेजर करते हैं, ये आपका बन गया फॉरवर्ड बायस। फिर से समझिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इसको क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायस। और सेकंड होता है रिवर्स बायस। इसमें आप देखिए कि जब डायोड में माइनस और प्लस, इधर माइनस इसको प्लस से कनेक्ट कर देते हैं और ये माइक्रो एम्पियर से मेजर करेंगे, माइक्रो एम्पियर, तो इसे हम कहेंगे रिवर्स बायस पीएन डायोड। तो फिर से ये समझ में आ गया आपको कि फॉरवर्ड कैसे होगा, फॉरवर्ड बायस का फॉर्मेशन होगा जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्लस से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को माइनस से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड, और जब पी को माइनस से और एन को प्लस से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बनता है, रिवर्स बायस। अब पी और एन, ये जो सेमीकंडक्टर का जो वर्किंग हुई, एक तो हो गई फॉरवर्ड बायस और सेकंड नंबर क्या हो गया, रिवर्स बायस। और पीएन जंक्शन डायोड का जो यूज होता है रेक्टिफायर में होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रेक्टिफायर। यूज ऑफ पीएन डायोड इन रेक्टिफायर। तो ये नंबर 1 होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट नंबर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखिए फर्स्ट जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकेंड नंबर होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फर्स्ट नंबर देखिए कैसे, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है यहाँ पर कि ये यहाँ पर आप रेक्टिफायर क्या होता है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें एक डायोड का यूज करते हैं यहाँ पर, इसके बाद एक डायोड का यूज करते हैं पीएन डायोड का, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL, लोड रेजिस्टेंस प्राइमरी सेकेंडरी, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी ए पॉइंट बी पॉइंट, और इसका ग्राफ भी इसी तरह से। देखिए ये आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, इनपुट कौन सा सिग्नल अप्लाई करते हैं, इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। अब इनपुट सिग्नल जैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, तो उसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और बी क्या होता है, निगेटिव, जिसमें पीएन डायोड हमारा किस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में। और जब फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा तो हमको करंट आउटपुट सिग्नल मिलेगा और इस तरह से आउटपुट सिग्नल मिल जाता है।
सेकेंड हाफ में क्या होता है, ये क्या होता है निगेटिव हो जाता है और बी क्या होता है पॉजिटिव, और जो डायोड होता है वो रिवर्स में हो जाता है। और जब डायोड रिवर्स में हो जाता है तो करंट सिग्नल नहीं मिलता है आउटपुट लोड रेजिस्टेंस में, और वहां पर फिर हमको सिग्नल नहीं मिलता है। नेक्स्ट फिर से जब पॉजिटिव आता है तो फिर से हमको सिग्नल मिलता है। इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, जिसमें फर्स्ट हाफ में हमको आउटपुट सिग्नल मिलता है और सेकंड हाफ में आउटपुट सिग्नल नहीं मिलता है। एक बार फिर से अच्छे से आप समझ लीजिए कि जैसे आप यहाँ पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, फर्स्ट हाफ साइकिल में ए पॉजिटिव और बी क्या होता है नेगेटिव होता है। जब ए पॉजिटिव होता है तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड का जो पी पार्ट होता है पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, और जो डायोड होता है वो किस में वर्क करने लगता है, फॉरवर्ड में। जब फॉरवर्ड में वर्क करता है तो हमको आउटपुट सिग्नल मिलता है, और जैसे सेकंड हाफ साइकिल में वो रिवर्स बायस हो जाता है जो डायोड होता है, और जिसमें हमको आउटपुट सिग्नल नहीं मिलता। ये वर्किंग होती है किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में। जबकि हम फुल वेव रेक्टिफायर जब पढ़ते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर तो अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि हम दो डायोड का यूज करते हैं, यहाँ पर एक और डायोड का यूज करते हैं जिसे फुल वेव कहेंगे, पीएन डायोड, ठीक है, D1 और ये हो गया D2, और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL C और D के बीच में लगा देते हैं। अब इस बार क्या होता है कि हमने दो मतलब दो डायोड का यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ जब इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ए पॉजिटिव और बी क्या होता है नेगेटिव होता है, तो डायोड D1 क्या होता है फॉरवर्ड में और डायोड D2 क्या होता है रिवर्स बन जाता है। जब डायोड D1 फॉरवर्ड में होता है तो हमको आउटपुट सिग्नल मिलता है। सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होता है, ये क्या होता है नेगेटिव और बी क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। जब बी पॉजिटिव होता है तो डायोड D2 क्या होता है हमारा फॉरवर्ड में वर्क करता है, और फिर से हमको आउटपुट सिग्नल मिलता है। इस तरह से इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों केसेस में पॉजिटिव इनपुट सिग्नल और निगेटिव इनपुट सिग्नल में भी दोनों कंडीशन में हमको आउटपुट सिग्नल मिलता है। इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस तरह से इस एग्जाम के लिए तैयारी करना है, या जिसमें से हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, और उसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की वर्किंग क्या होती है उसको भी देखना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको कि जो लॉजिक गेट है, हो सकता है लॉजिक गेट से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बेसिक लॉजिक गेट क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।